सवाल क्या है कि रिश्तों में हम उलझ क्यों जाते हैं। रिश्तों में हम इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि हम उलझे हुए हैं। हम उलझे हुए हैं, विकारग्रस्त हैं, वासनाग्रस्त हैं, तभी हम रिश्तों में उलझ जाते हैं। हम की जब बात हो रही है, हम से अर्थ है चेतना। चेतना जब अपने आप को शरीर मान लेती है और शरीर मानते हुए, खुद को शरीर जानते हुए अहंकार जगाती है कि मैं औरत हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की भाभी हूँ, किसी की चाची मामी हूँ। तो जब चेतना अहंकार जगाती है, जब चेतना अहंकार जगाती है से क्या अर्थ हुआ? देखिए, विचारों और भावों को ही चेतना कहते हैं। तो जब तुमने विचारों के माध्यम से, भावों के माध्यम से अपने चित्त पर अहंकार भाव जगा लिया है, अब जब भी अहंकार जागेगा तो अहंकार जब भी जागता है उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। उसकी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि मैं भैया फलाने की पत्नी हूं। अब ये अहंकार जगा लिया तो बहुत कुछ चाहिए फिर इस अहंकार को संतुष्ट होने के लिए। पर अहंकार का जो बेसिक नेचर है कि अहंकार कभी भी संतुष्ट नहीं होता। पर अब जब अहंकार जागा कि मैं किसी की पत्नी हूं, तो अब इस पत्नी वाले अहंकार को तो बहुत कुछ चाहिए। सबसे पहले तो वह पूरी तरह से घोषणा करेगा यह अहंकार कि भाई मेरी तुम पर सत्ता है, तुम मेरे हिसाब से हंसने, बोलने, चलने, उठने, बैठने वाले हो, मेरे हिसाब से ही तुमने सोचना है, बोलना है, मेरे हिसाब से ही करना है। और अगर अहंकार जगाया कि मैं माँ हूं, तो माँ के अहंकार के साथ खाली अहंकार का भाव नहीं जागता, ममता का भाव जागता है। ममता का भाव एक नेगेटिव इमोशन है। मम, संस्कृत में मम का क्या अर्थ है? मेरा, कि तुम सामने वाले का वस्तुकरण कर रहे हो, ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हो कि भाई तू मेरा, तो तेरा जो वजूद है वो मेरे लिए ही है, मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही है, मेरी उम्मीदों को पूरा करने के लिए ही है, मेरे शरीर की सहूलतों को पूरा करने के लिए ही है। तो इस बात को समझिए कि कुदरत का सबसे बड़ा कानून कौन सा है कि जैसा बीज डालोगे वैसी फसल आती है। अब तुम्हारा मन उलझन से भरा हुआ है, तुम्हारा मन विकारों से ग्रस्त है, वासना से ग्रस्त है। पल पल तुम इस मन पर अहंकार का भाव जगाते हो, मेरा मेरा का भाव जगाते हो, वासना जगाते हो, लोभ जगाते हो, लालच जगाते हो। तो अब इन बीजों की फसल तो तुम्हारे जीवन में आनी है और भरपूर आनी है। अब भरपूर ये फसल आएगी तो किसके माध्यम से आएगी? क्योंकि मनुष्य जो है अपने चित्त पर जिस भी भाव को जगाता है वह बीज डालता है। अब उसकी फसल आनी है। अब तुम चित्त पर पल पल जो अहंकार भाव जगा रहे हो, वासना का भाव जगा रहे हो, इसकी फसल आती है किसके माध्यम से? तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनके माध्यम से। और तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनको तुम क्या कहते हो? रिश्तेदार, माय हस्बैंड, माय सन, माय डॉटर, माय सास ससुर, माय देवर देवरानी, माय जेठ जेठानी, मेरी ननद, जीजा जी। अब इन्हीं के माध्यम से तुम्हारे जीवन में तुम्हारे द्वारा डाले गए अहंकार भाव, यानी अहंकार के बीजों की फसल आनी है। तुम्हारे द्वारा डाले गए वासना के, लस्ट के, लालच के बीजों की फसल आनी है, लोभ की फसल आनी है, लालच की फसल आनी है, अज्ञानता की फसल आनी है, बेहोशी की फसल आनी है। क्योंकि कुदरत का कानून हम तक जो भी पहुंचाता है वो किसी कैरियर के माध्यम से ही पहुंचाता है ना। हम तक जो भी पहुंचता है वो किसी माध्यम के द्वारा ही पहुंचता है ना। अब तुम अहंकार जब जगाते हो, मैं मेरा मेरा करते हो, और अहंकार जब भी जागेगा वो अकेला तो जागेगा नहीं, अहंकार के साथ डर भी जागेगा, अहंकार के साथ शंका भी जागेगी। क्योंकि अहंकार जब भी किसी भी चीज को कहेगा मेरा, तो उसको शंका रहती है कि कहीं ये मुझसे छिन ना जाए, कहीं ये चला ना जाए। डर रहता है, डर के बीज डाल रहे हो, शंका के बीज डाल रहे हो, तो फिर वो बीज रिश्तों के माध्यम से ही आएंगे ना। अब तुम्हें क्या लगता है कि अरे मैं बेटी की चिंता ना करूं, मैं बेटे की चिंता ना करूं। भाई आज तो मेडिकल साइंस ये बता रही है कि जब भी तुम्हारे मन पर किसी भी तरह की चिंता जागती है, एंजाइटी जागती है, वरी जागती है, तो ये मानसिक रोग है। ये क्या है? मानसिक रोग है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। मेंटल डिसऑर्डर मीन्स कि तुम ऑर्डर में नहीं हो,
किसके ऑर्डर में नहीं हो? कॉस्मिक लॉ के, कुदरत के कानून के ऑर्डर में नहीं हो। तुम्हारी अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है, तुम ऑर्डरली नहीं हो, तभी तुमको चिंता हो रही है, तभी तुमको एंजाइटी हो रही है। पर तुमको ये बिल्कुल ध्यान में नहीं आएगा जब भी चिंता जागेगी कि मेरा जो कनेक्शन है वो कुदरत के कानून से इस वक्त कटा हुआ है। मैं इस वक्त जो भी कर रहा हूँ वो कुदरत के कानून की खिलाफत कर रहा हूँ। अगर मुझे इस वक्त शंका महसूस हो रही है, डर महसूस हो रहा है, असल में तो ये फसल है। मैंने जो अहंकार के बीज अपने चित्त में बोए, तो अब उस अहंकार के बीजों के कारण ये फसल आई है। अब ये खाली अहंकार की फसल नहीं आई, ये अपने साथ डर को भी लेके आई है, चिंता को भी लेके आई है। सच तो हमने सुनना नहीं है ना, सच तो हमने मानना नहीं है। वो तो अगर कोई हमें बोल दे तो हमें उससे ज्यादा जहर कोई नहीं लगता, उससे ज्यादा बुरा कोई नहीं लगता। वैसे तो कोई बोलते नहीं आसपास, क्योंकि आसपास ज्यादातर हमारे इसी तरह के बीमार लोग घूम रहे हैं। अब ऐसे ही एक उदाहरण आता है कि कोई कहता है कि मैं ना रिश्तों में उलझ जाता हूँ, रिश्तों में किसी दूसरे पर निर्भर हो जाता हूँ और उस पर निर्भरता में मैं झूठ बोल देता हूँ। ये अहंकार है, ये बहुत खतरनाक अहंकार है। अब ये अहंकार कैसा अहंकार है? ये अहंकार ये सबसे पहले कि मैं दूसरे से प्रभावित हूँ, दूसरा मुझे चलाता है। दूसरा ये कि विक्टिम कॉन्शियसनेस है कि भाई मैं तो बड़ा अच्छा बंदा हूँ पर दूसरा जो है वो मुझे बुरा बना देता है, दूसरे के कारण मुझसे गलती हो जाती है। अरे भाई, चेतना का मूल स्वभाव क्या है? चेतना की सबसे उच्चतम संभावना क्या है? हमारे विचारों और भावों की सबसे उच्चतम संभावना क्या है? हमारे विचारों और भावों की सबसे उच्चतम संभावना होश है। कुदरत के कानून के प्रति समझ और होश है। तो जिसको समझ और होश होगी ना, उसके मुंह से ऐसे शब्द नहीं आते। ऐसे शब्द किसी अज्ञानी, मूर्ख, बेहोश, अत्यंत अहंकारी के माध्यम से आते हैं जो सच को देखना ही नहीं चाहता। क्योंकि हमारे आसपास जितने भी रिश्ते हैं, बात समझिए, वे हमारे आसपास कुदरत के कानून द्वारा की गई एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था क्यों की गई? कि इस तक जो इसका है वो पहुंचाया जा सके। What goes around comes around. What you sow, so shall you reap. जैसा बोओगे वैसा काटो। तो रिश्तों के माध्यम से, रिश्तों की व्यवस्था के माध्यम से कुदरत के कानून द्वारा चेतना को उसका आईना दिखाया जाता है कि तुम इन मानसिक विकारों से, वासनाओं से ग्रस्त हो। तभी कहते हैं कि पूरी तरह से जो स्वस्थ होना ये किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है। और यहाँ पे हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम पूर्ण स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम पूर्ण स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अब पूर्ण स्वास्थ्य अगर हमको चाहिए तो हमें ईमानदार होना पड़ता है। ईमानदार किसके प्रति? कुदरत के कानून के प्रति, कुदरत के कानून के ज्ञान के प्रति। अब मेरा यहाँ पर आपके जीवन में यही रोल है कि आपको साफ साफ दिखाना, पर दिखाया उसी को जा सकता है जो देखना चाहता है। जो देखना नहीं चाहता उसको कैसे दिखाया जा सकता है? अभी यहीं पर मेरा ध्यान भटकाने के लिए, आप सबका ध्यान भटकाने के लिए कई मस्खरे, उल्टे सीधे कमेंट्स भी कर रहे हैं। ये फॉलोअर्स नहीं है, पर ये आए हैं क्योंकि ये जो सुन रहे हैं उनका नुकसान करना चाहते हैं, जो बोल रहा है उसका नुकसान करना चाहते हैं। तो ये उलझाना चाहते हैं ना, ये उलझाना चाहते हैं। तो ये किस तरह की ऊर्जा है? ये उलझाने वाली ऊर्जा है। पर इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, चित्त पर जगाया जा रहा है बार बार समझ को, होश को, और इस नियत को कि मैं अगर इंस्टाग्राम लाइव कर रही हूं तो ये मैं अपने उच्चतम भले के लिए कर रही हूं और जो सुन रहे हैं उनके उच्चतम भले के लिए कर रही हूं। मुझे अपने समय और ऊर्जा का उच्चतम प्रयोग करना है और जो सुन रहे हैं यह सब सुनने से उनके भी समय का, ऊर्जा का उच्चतम प्रयोग हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। तो रिश्तों में हम उलझ जाते हैं क्योंकि हमारे पास जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो जिसके पास जीवन का उद्देश्य नहीं होता उसको तो फिर उसकी वासनाएं ही नचाती हैं। वासना कभी पति के माध्यम से नचाएगी, कभी बेटी के माध्यम से नचाएगी, कभी बेटे के माध्यम से नचाएगी, कभी ननद के माध्यम से नचाएगी, कभी जेठ जेठानी के माध्यम से नचाएगी, कभी किसी और रिश्तेदार के माध्यम से नचाएगी। तो जिस के पास अपने पृथ्वी जीवन का उद्देश्य नहीं है वह रिश्तों में उलझेगा ही।
क्योंकि रिश्तों के माध्यम से आप तक आप ही का पहुंचना है। अब इंस्टाग्राम पे मैं भी हूं, आप सब मेरे रिश्तेदार ही हो, पर मेरा आपके साथ जो रिश्ता है वो पूरा समझ के साथ है, होश के साथ है कि भाई इनको जीवन के उद्देश्य के प्रति ही बताना है, इनको कुदरत के कानून के प्रति ही बताना है। जो सुनते हैं उनका लाभ होता है, और मैं सिर्फ उन्हीं के लिए हूं जो सुनते हैं, सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं, जो अपने जीवन को बेहतर और बेहतर करना चाहते हैं। मेरा और किसी के साथ रिश्ता है ही नहीं जो सुनना नहीं चाहता। जो अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानना चाहता वो मेरा रिश्तेदार है ही नहीं। जो अपने जीवन के उद्देश्य पर काम करना नहीं चाहता, मेरा उससे कोई लेना देना है ही नहीं। जो कुदरत के कानून की पालना नहीं करता, हमारी उनको दूर से ही राम राम है। आपका हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, आपसे हमारा किसी भी तरह का ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं है। आप हमारे जीवन में नहीं हो, हम आपके जीवन में नहीं है। हम सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल हैं जो अपने पृथ्वी जीवन का उद्देश्य जानना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। अपने पृथ्वी जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो कुदरत के कानून को समझना चाहते हैं, कुदरत के कानून का ज्ञान लेना चाहते हैं। बाकी हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो रिश्तों की ये जो व्यवस्था है, इसको समझिए। ये कुदरत के कानून ने उलझने के लिए नहीं बनाई है, ये कुदरत के कानून ने सुलझने के लिए बनाई है। सुलझना कैसे है? देखो, अपने चित्त को, मन को ईमानदारी से देखो। अगर बेटी को लेकर, बेटे को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता रहती है, उलझन रहती है, तो समझो कि ये चिंता अपने आप तो आई नहीं, क्योंकि मेरे चित्त पर कुछ ऐसा तो जाग नहीं सकता, ऐसी ऊर्जा तो जाग नहीं सकती जिसका बीज मैंने ना डाला हो। तो अगर इस समय बेटी को लेकर मेरे मन में ये चिंता जाग रही है, मुझे लग रहा है कि बेटी के कारण मुझे चिंता हो रही है, पर असल में बेटी के माध्यम से कुदरत के कानून ने मुझ तक वह चिंता, डर, अहंकार की ऊर्जा पहुंचाई है जो मैं लगातार जिसके बीज डाल रही हूं। तो ये मेरे लिए क्या है? रिमाइंडर है। ये क्या है मेरे लिए? रिमाइंडर कि अब तो सुधर जाओ, अब तो ऐसे फीलिंग्स को, इमोशंस को, भाव को, भाव बीज को डालना बंद करो। बार बार हम कहते हैं कि अगर आपको चिंता हो रही है तो यह मानसिक रोग है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो यह मानसिक रोग है। पर मानसिक रोग के ऊपर ऊपर से ट्रीटमेंट हम यहाँ नहीं करते। फ्रीडम फ्लेम फाउंडेशन में किसी भी चीज़ की ऊपर ऊपर से बात नहीं होती, और यहाँ पर हम जड़ तक जाते हैं और जड़ से चीज़ों को ख़त्म करते हैं। हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ऐसे शख्स पर काम करना जो इधर उधर से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या और है ना हॉस्पिटल्स वगैरह से इधर उधर से घूम फिर कर थके खाकर आया हो, क्योंकि अब उसको पता होता है कि भाई ये कुंडलियां वगैरह काम नहीं करती, ये राशियां वगैरह काम नहीं करती, किसी तरह का अंधविश्वास काम नहीं करता, दवाइयां काम नहीं करती हैं, ये तो एक तरह से नशे हैं और मैं इन नशों का कहीं ना कहीं शिकार हो चुका हूँ। और कहीं ना कहीं अब उसने अपने मन में ये इच्छा भी जगा ली होती है कि मुझे इन नशों से बाहर आना है। तो जब भी हमारे पास इस तरह का कोई केस आता है तो वह केस ठीक ही हुआ है। आज भी मैंने फ्रीडम फ्लेम फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाली है यही समझाने के लिए कि हमारी जिंदगी बड़ी उलझन है, हमारी जिंदगी नर्क है अगर हमारे पास अपने जीवन का उद्देश्य नहीं है। मैं किसी और की बात नहीं करती, मैं अपनी ही बात करती हूँ कि जब तक इस जीवन में जीवन का उद्देश्य नहीं था तो समझ ही नहीं आता था क्या करें। जीवन में किसी भी तरह की कोई स्पष्टता नहीं थी। जबकि स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हूँ, जिस भी काम में हाथ डाला है उसमें बेहतर ही रहे हैं। पर एक जो सेटिस्फेक्शन होती है, एक जो आपको लगता है कि नहीं आप जो काम कर रहे हो वो काम आपको, आप जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, आपको थका नहीं रहा, वह सहजता से हो रहा है। क्योंकि सुनते होते थे जब भी संतों को पढ़ते थे, गुरबाणी को पढ़ते थे कि ये चेतना का मूल स्वभाव तो होश है और सहजता है।
तो सहज होते हैं भाई सारे काम, पर हमें तो लगता था कि मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता था कि अरे सहज कहाँ हो रहा है, यहाँ तो सब हर एक चीज़ के लिए खुद को धक्का देना पड़ रहा है, उठने के लिए, तैयार होने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। फिर जैसे ही जीवन के उद्देश्य को समझा और जीवन के उद्देश्य को समझते हुए अपने मन को देखना हुआ और विकारों पर जैसे जैसे काम करना शुरू किया, थोड़ा ही काम किया तो समझ में आया कि हाँ, सहजता को कौन रोकता है? सहजता को मन के विकार रोकते हैं, सहजता को मन की वासनाएं रोकती हैं। अब ये काम कर रहे हैं। इस फाउंडेशन को चलाते 2015 में ये रजिस्टर हुई है, 2014 से हमने ये शुरू कर दी थी। तो 2024 है, 10 साल से ऊपर ही हो गए हैं। 24 घंटे होते हैं, पर 24 घंटों में 14, 15, 16 घंटे काम हो रहा होता है और लगता नहीं है कि वो हो रहा है। सच्ची ये आपको बताने के लिए, आपको एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए बोल रही हूँ। और फालतू का ऊर्जा का आदान प्रदान है ही नहीं, क्योंकि जब वैसे भाव बीज ही नहीं डालने तो उस तरह की फसल आती भी नहीं है कि हाँ भी कोई रिश्तों के नाम पर आके बैठ जाता है, गप्पे लड़ा रहा है, चुगलियां कर रहा है, करते ही नहीं है। तो ऐसे कैसे कोई आ जाएगा? जब खुद ही नहीं जाके किसी के घर बैठते तो ऐसे कोई हमारे घर आके कैसे बैठ जाएगा? जब हम ही नहीं चुगलियां करते तो हमारे पास आके कोई चुगली कैसे कर लेगा? जब हम इधर उधर घूमने फिरने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते तो हमें कोई इस तरह के प्रलोभन कैसे दे लेगा? अब इधर उधर घूमना फिरना, रिश्तेदारों के घर जाकर बैठना उसी को भाता है जो मतलब मन को सहारे देना चाहता है ना, जो बोर महसूस करता है। अब बोरियत भी तो मन का रोग है ना, बोरियत भी मन का रोग है कि भाई तुम्हारे मन के पास कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। जब तुम्हारे मन के पास कुछ मीनिंगफुल नहीं होगा तो फिर वो बोर होगा और फिर वो इधर उधर की बेकार की चीज़ें पकड़ेगा कि चलो शॉपिंग करते हैं, चलो फ़ोन घुमाकर इधर उधर की बातें करते हैं, या चलो मुंह उठाकर किसी रिश्तेदार के, दोस्त के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ बैठते हैं और इधर उधर की चुगलियाँ करते हैं, या चलो कहीं घूमने चलते हैं। अब घूमने फिरने के नाम पर क्या रखा है? आप मुझे बताइए। आप अपने घर पे बैठे हैं, आप एक कमरे में बैठे हैं और इस इंसानी शरीर को खाने के लिए चाहिए होता है और खाना जैसे ही अंदर गया भैया इसको निकालना होता है। तो इसकी वो खाने पीने की और हगने मूतने की व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए। तो आप किसी होटल पे भी जाओगे तो आपको यही 2 चीज़ें चाहिए मेनली, कि सिर पे छत हो, खाना पीना हो, और जो खाया पिया है उसको निकालने के लिए, हगने मूतने के लिए हो। किसी के घर भी जाते हैं तो वो हो, और जहाँ पे ऐसी व्यवस्था सही तरीके से नहीं होती, हालत ख़राब हो जाती है। अगर सही तरीके से होती भी है तो भी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उसको पराए बेड पे नींद नहीं आती, पराई जगह पर नींद नहीं आती, पराई जगह पर उससे हगा मूता भी नहीं जाता ढंग से। समझ रहे हैं आप? तो ये बचकाना सी हरकतें करनी कि हाँ जी हमारा तो मूड और हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। जो बंदा अपने आप से खुश नहीं है ना, उसको तुम संसार में उठाकर कहीं पे भी डाल दो, वो खुश हो ही नहीं सकता। खुशी जो मैंने देखी है अपने ऊपर काम करके, और 16 साल से जो इतने लोगों पर काम करना हो रहा है, जब भी हम अपने मन की गंदगी को पकड़ पाते हैं, अपने किसी विकार को पकड़ पाते हैं, वासना को पकड़ पाते हैं और होश जगाते हैं और उससे अपने आप को मुक्त कर पाते हैं, उस खुशी का मुकाबला ये बेकार की खुशियाँ, ये क्षण भर की खुशियाँ, क्षण भंगुर खुशियाँ है ना, स्वार्थ की खुशियाँ, ये कभी नहीं ले सकती। तो इसीलिए ऐसे ही लोगों के लिए हमने इंस्टाग्राम पे एक रील भी डाली थी, जिनको घूमने फिरने की लत होती है। हर सैटरडे संडे आया नहीं कि मुंह उठा के चलते हैं, या 6 महीने में चलते हैं जी, कहीं घूम फिर के आते हैं, LTC लेते हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ होके आते हैं। अगर आपको जाना है तो ऐसी जगह पे जाओ ना जहाँ पर आपकी चेतना पर काम हो रहा हो, तो समझ में आता है। पर गंदा मन लेके हैं ऐसी ही जगह पे जाते हो, फिर और 4 चुगलियाँ करके और इसको गंदा करके आते हो, तो क्या फ़ायदा? ऐसे घूमने फिरने का क्या फ़ायदा? ये तो आपका और नुकसान करेगा और करता भी है। तो आज हमने यही सवाल किया कि जब आपको समझा कि रिश्तों में हम इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि हमारे पास जीवन का उद्देश्य नहीं है। जिस मन के पास जीवन का उद्देश्य नहीं होता वह मन विकारों में, वासनाओं में उलझता ही है। और कुदरत का कानून हम तक यह जो मैसेज है कि तुम्हारा मन विकारग्रस्त है, वासनाग्रस्त है, यह रिश्तों के माध्यम से ही पहुंचाता है। पर आप बात समझिए, जैसे आपको नायका से ऑर्डर आता है, मिंत्रा से ऑर्डर आता है, आप क्या करते हो? जो आपको ऑर्डर आया है आप उसको लेते हो। आप वो जो कैरियर लेकर आया है आप उसको नहीं कहते हो ना कि आप मेरे घर आ जाओ, तो आप कहते हो कि मेरे को ना बेटी को लेकर चिंता हो रही है। आपने चिंता अहंकार के बीज डाले थे, अहंकार के बीज अब साथ में चिंता भी लाए हैं, डर भी लाए हैं, शंका भी लाए हैं, तो वो चिंता आपका पैकेट है, वो कैरियर बेटी है।
पर बेटी से ध्यान हटाओ, उस पैकेट पे लेके आओ। हमारा क्या है कि हम कैरियर पे चिपक जाते हैं। अरे जब तुम मिंत्रा से या नायका से या पर्पल से, जहाँ मीशो से तुम्हारे ऑर्डर्स आते हैं, तो तुम अपने ऑर्डर की ही डिलीवरी लेते हो, कैरियर से नहीं चिपकते हो। बट इसी लॉजिक को है, इसी तरह से देखो, ये लॉजिक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, है ना। तो यही लॉजिक रिश्तों पे भी लगता है। अब यहाँ पे ये है, तुम्ही ने ऑर्डर किया था चिंता का, जब तुमने जब तुमने अहंकार का जगाया, तो अब तुमने यूनिवर्स ने भेज दिया। अब यूनिवर्स की क्या आदत है कि वो हर एक चीज़ को ना तुम्हें मल्टीफोल्ड करके बढ़ा कर देता है। तो अब वो तुम्हारे अहंकार के साथ चिंता भी देगा, डर भी देगा, शंका भी देगा, बेहोशी भी देगा, अज्ञानता भी देगा। तो अब वो किसी कैरियर के माध्यम से आएगी। तो वो कैरियर जो तुम्हारे आसपास है, तो अब तुम उससे वो लो, पर क्या है, तुम उससे वो तो ले ही रहे हो, पर कह रहे हो ये तेरे कारण है। ना 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 ना, वो बेटी, वो कैरियर है। कोई भी रिश्तेदार है, वो जस्ट कैरियर है। कैरियर को छोड़ दो, वो पकड़ो और देखो कि हाय, अब ये देख लो कि तुमने जो ऑर्डर किया था ये बढ़ के कैसा आया। तुमने घटिया ऑर्डर किया तो पूरा यूनिवर्स ने तुम्हें कीचड़ भेज दिया। पर वहीं अगर तुम सच्चाई का, ईमानदारी का ऑर्डर करते हैं ना, होश का ऑर्डर करते, तो तुम्हारे जीवन में आना ही था। अब वो कैसे आया? फॉर एग्जाम्पल, अब वो इंस्टाग्राम में मैडम के माध्यम से आया। अब आप ये जो भी सुन रहे हो आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो आपने कैरियर यानी मैडम से नहीं चिपकना। कैरियर जो लाता है, जो आपके लिए लाता है, आपके लिए जो चीज़ों को लाता है, कैरी करके लाता है, ढोकर लाता है, उसको हम कैरियर कहते हैं। तो अब आपको है ना, आपने जो है ज्ञान के, समझ के, होश के बीज डाले, तो आप तक कुदरत का कानून पहुंचा रहा है, उसको मैडम के माध्यम से पहुंचा रहा है। तो अब देखो ये कितनी बढ़िया फसल आई है। हाँ, उस फसल को लो, उस ऊर्जा को लो, और उसमें रहते हुए इन समझ और होश के साथ और जो है सही बीज डालो, ताकि और उस तरह की ऊर्जा आए। तो हमारी जिंदगी में हमें मिलता वही है जो हम दे रहे हैं। कुदरत का कानून कभी भी किसी के साथ किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करता। अगर आपने अहंकार के बीज डाले हुए हैं, तभी आप यदा कदा रिश्तों में उलझते रहते हैं, तभी आप झूठ बोलते हैं, तभी आप पर निर्भर होते हैं, तभी आप इधर उधर फालतू की चीजों में, रिश्तों में उलझे रहते हैं और उनमें शांति, खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी के साथ हम 5 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, 15 मिनट बैठ लेंगे, आधा घंटा बैठ लेंगे, इससे ज्यादा तो हमें कोई बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। पर ठीक है, उठना तो हमें पड़ेगा ही। और जब आधे घंटे बाद उठे, अगर भारी होके उठे, तो क्या फायदा? ऐसी बातों का क्या फायदा? ऐसे जीने का क्या फायदा? तो हमने अपने जीवन को सही उद्देश्य देना है। और हम सबके जीवन का उद्देश्य क्या है? मुक्ति। मुक्ति किससे? मुक्ति उस सारी ऊर्जा से जिसका हमने दुरुपयोग किया कुदरत के कानून के खिलाफ। और जो ऊर्जा जम चुकी है, और उस जमी हुई ऊर्जा को ही आदतें कहते हैं, विकार कहते हैं, मेंटल इमोशनल पैटर्न्स कहते हैं। उसी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, डर, झूठ, कपट जो हम अपने चित्त पर जगाते रहते हैं, वह कहते हैं। अगर हम कुदरत के कानून में रहते हुए ऊर्जा का सही प्रयोग करते हैं, तो उसका क्या फल आता है? उसका फल आता है कि फिर कुदरत का कानून हम तक और समझ को पहुंचाता है। कुदरत के कानून के प्रति हमारी समझ को और बढ़ाता है, होश को और बढ़ाता है। और हमारे जीवन में फिर ऐसे लोग आते हैं जो कुदरत के कानून में काफी हद तक पके हुए हैं, पक रहे हैं, जो अपने जीवन के उद्देश्य पर काम कर रहे हैं और दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज का हमारा सवाल था कि हम रिश्तों में क्यों उलझ जाते हैं, रिश्तों में हम इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि हमारे मन के पास जीवन का उद्देश्य नहीं है। जब मन के पास जीवन का उद्देश्य नहीं होता, तब मन जो है वह विकार जो उसके पास होता है उसमें उलझता है। और मन के पास क्या पड़ा है? मन के पास पड़े हैं विकार, मन के पास पड़ी है वासनाएं, मन के पास पड़ा है लालच, मन के पास पड़ा है लोभ, मन के पास पड़ी है अज्ञानता, बेहोशी। तो फिर मन उसमें उलझता है। तो अगर इस उलझन से निकलना है, तो अपने मन को, अपने आप को जीवन का उद्देश्य दें, और जीवन के उद्देश्य पर काम करने के लिए कुदरत के कानून का ज्ञान दें। और अब बात यही आती है कि जीवन का उद्देश्य कैसे दें, तो उस पर भी हम हर महीने जो है सेमिनार करते हैं। जो लोग नहीं कर सकते, हम उनके लिए ऑनलाइन सेमिनार की फैसिलिटी भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। इसी महीने से शुरू कर देंगे, इस में, हाँ, वहीं से शुरू करने वाले हैं। अदरवाइज हमारे दिल्ली में हर महीने फ्रीडम फ्लिम फाउंडेशन द्वारा सेमिनार किया जाता है जीवन के उद्देश्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। और जीवन के उद्देश्य को कैसे पूरा करना है, इस पे जो है क्लासेस होती हैं, हर संडे को होती है। तो जीवन का उद्देश्य बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे मन के पास जीवन का उद्देश्य होता है, तभी हम अपने जीवन को सही गति दे पाते हैं, सही तरफ ले जा पाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो सवाल था आप सबको समझ में आया। आप सभी का अनंत कोटि धन्यवाद इतने प्यार मोहब्बत के लिए, सेवा का मौका देने के लिए।